एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत ध्यान रखता था, बहुत प्यार करता था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी और बहुत मानती थी। एक दिन वह राजा उसमें अपने महल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक जगह पे आया जहाँ उसके पूर्वजों का चित्र बना के लगाया हुआ था और आखिरी में एक जगह खाली थी। तो वो सोचने लगा कि यहाँ जो एक जगह खाली है वहाँ मेरा ही चित्र लगेगा, लेकिन मेरे पूर्वज इतने अच्छे सब हैं, उनके साथ मैं जिसकी कि एक टांग नहीं और एक आँख नहीं, उसका चित्र कैसा लगेगा। और राजा बहुत ही परेशान हो गया। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरा एक अद्भुत चित्र बनाओ। बहुत लोग आए, बहुत सारे चित्र बनवाए, लेकिन राजा की एक टांग और एक आँख नहीं थी। इसका कोई सॉल्यूशन या कोई निवारण कर ही नहीं पाया और राजा बहुत ही चिंतित था कि वो क्या करे, कैसे अपने चित्र को बनवाए कि उसके पूर्वजों के सामने उसके चित्र जो है खाली ना लगे या खराब ना लगे। तो राजा ने ऐलान कराया कि जो भी मेरा अद्भुत चित्र बनाएगा और वो चित्र इस खाली जगह पे लगेगा, मैं उसको पुरस्कार दूंगा। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, महाराज मैं आपका चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने लगेगा। महाराज ने कहा ठीक है, तुमको भी देख लेते हैं, यहाँ बड़े से बड़े लोग नहीं बना पाए, देखते हैं तुम बना पाते हो कि नहीं। वो युवक 1 महीने तक राजा का चित्र बनाता रहा। जब वो 1 महीने के बाद आया तो दरबार लोगों से भरा हुआ था। सब आतुर थे कि राजा का चित्र देखने के लिए। और जब उस युवक ने राजा का चित्र दिखाया तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने उस युवक को गले लगाया और उस चित्र को उसी समय वहां लगा दिया। उस युवक ने राजा को घोड़े पर बैठा हुआ बताया, जिसमें कि एक तरफ जो टांग थी वो छुप गई थी और राजा को तीर साधते हुए दिखाया था, जिसमें कि उनकी एक आंख बंद थी और इससे उनकी जो चित्र था बहुत ही सुंदर था। ये देखकर राजा ने उस युवक को पुरस्कृत किया। उसके बाद उस युवक ने बोला कि महाराज मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं को परिवर्तन करने का एक ही तरीका है और वो है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। महाराज ने उस युवक से बोला कि तुमने ये कैसे किया। तो युवक ने बोला कि महाराज ये मेरे लिए एक चैलेंज था और जैसे ही मैंने अपने नजरिए को बदला वैसे ही मैंने आपको एक कुशल योद्धा के रूप में पाया और जैसे ही मैंने आपको योद्धा के रूप में देखा मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। जैसा कि आपने सुना होगा, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट पीपल, द पीपल यू लुक एट चेंज। एंड व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट सिचुएशन, द सिचुएशन यू लुक एट चेंज। केवल हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन के दिशा को निर्धारित करता है। स्मूथ सी नेवर मेक अ ग्रेट सेलर। समुद्र अगर शांत है तो उसमें हमारे स्किल्स कैसे पता चलेंगे। उसी प्रकार जीवन में परिस्थितियों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जब हम अपने मन को मजबूत करके अपनी परिस्थितियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और जब अपने नज़रिए को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हर परिस्थिति व्यक्ति को हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छे गुण दिखाने के लिए आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी हंस बुद्धि रखें। हंस जो है कंकड़ पत्थर और हीरे के बीच में अच्छे तरीके से अंतर कर पाता है। जितना आप अच्छे गुण, अच्छी सीख को व्यक्ति और सिचुएशन में देखेंगे, आपका मन उतना ही अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। याद रखिएगा, हर परिस्थिति अपने साथ समाधान को लेके आती है। हर परिस्थिति और समस्या के साथ एक समाधान जुड़ा रहता है, लेकिन उस समाधान को खोजने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारे जीवन में भी समस्याएं और परिस्थिति तो आएंगी, लेकिन उनका वर्णन करने के बजाय जो साधन हमारे पास है, जो हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प है, उसके द्वारा हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड हमारे जीवन का एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। तो आज आप किस तरह का दृष्टिकोण रखेंगे पूरा दिन, ये ज़रूर सोचिएगा। याद रखिएगा,
नज़र को बदलते हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, केवल दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं।